तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की हम शुरुआत करते हैं यूरिन रिटेंशन के बारे में। दोस्तों जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मूत्राशय कहते हैं वो सामान्य अवस्था में किस प्रकार रहता है और रिस्ट्रिक्टेड फ्लो यानी यूरिन रिटेंशन के समय कैसे हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें यूरिन रिस्ट्रिक्शन के बारे में तो उस समय क्या होता है जो हमारी यूरिनरी कैनाल होती है या इनलार्ज जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो थोड़ा-सा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमें यूरिनेशन करते समय, पेशाब करते समय उस मार्ग में जलन होती है और साथ ही साथ पेन होता है। इसके सिम्पटम की अगर हम बात करें जो शुरुआती सिम्पटम होते हैं कि डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग टू यूरिनेट पेशाब करते समय बहुत ही मुश्किल होती है। साथ ही साथ जो यूरिनरी स्ट्रीम होती है, जो यूरिन की धारा होती है, स्ट्रीम होती है, वो बहुत ही कमज़ोर होती है। बिल्कुल ड्रॉप वाइज़ जो यूरिनेशन होता है, ड्रॉप-ड्रॉप करके यूरिन डिस्चार्ज होता है। ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन ड्रिबलिंग का मतलब है कि जब आप यूरिन कर होते हैं उसके बाद भी जो है बूंद-बूंद करके यूरिन डिस्चार्ज हुआ करता है। फीलिंग लाइक द ब्लैडर इज स्टिल बट फुल आफ्टर यूरिनेशन हमें क्या लगता है कि यूरिनेशन हो गया है लेकिन फिर भी जो है जो हमारा ब्लैडर है वो भरा-भरा सा लगता है। इसके साथ ही साथ पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है जब हम यूरिनेशन डिस्चार्ज करते हैं। इसके साथ पीठ में पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और साथ ही साथ कई सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक वर्ड और भी आता है इस यूरिन रिटेंशन में डायसूरिया। डायसूरिया का मतलब होता है पेशाब करते समय जलन होना, जिसको हम बर्निंग यूरिनेशन भी कहते हैं। ये कंडीशन होती है कि जब हमारा यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, वो सारी समस्याएँ आती हैं, जैसे कि यूरिन रिटेंशन में होती हैं। और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या तो इसके साथ ही साथ कोई यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप में हुआ है। दोस्तों डायसूरिया के सिम्पटम क्या होते हैं? इसमें भी वैसे ही सिम्पटम रहते हैं कि आपका जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, यूरिन करते समय पेन होता है, इसके अलावा फ़ीवर आ सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है जो आपका प्यूबिक एरिया है, एब्डोमिनल एरिया है, जिसको लोइन टू ग्रोइन पेन भी कहते हैं। और यूरिन करते समय यानी जो यूरिन है आपका उससे बैड स्मेल आ सकती है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं डायसूरिया के जिसको हम पेशाब में जलन या बर्निंग यूरिनेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। जो हमारा यूरिनरी रिटेंशन होता है उसकी क्या इटियोलॉजी है यानी वो किस कारण से होता है। दोस्तों यूरिनरी रिटेंशन क्या है? एक सिम्पटम है, एक लक्षण है, एक संकेत है जो कि ये संकेत करता है कि किसी न किसी प्रकार की किडनी की समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है। कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन शरीर में फैल रहा है। तो इसके जो प्रमुख कारण हो सकते हैं वो है जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जिसे बीपीएस सिंड्रोम भी कहते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाना, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर में ट्यूमर्स होना या किडनी में स्टोन का बनना, ब्लैडर में स्टोन का बनना जिसे हम सामान्य भाषा में पथरी कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं कि आपके शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं हो रही हों जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ प्रोस्टेटिस की समस्या हो जाना, हमारे शरीर में खासकर केवल मेल में जो है एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो हमारे यूरिन की फ्लो को यानी यूरिन की स्ट्रीम को रेगुलेट करती है। तो उसमें कोई समस्या हो जाए, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जिनका ओवरडोज ले लिया जाए, जैसे एंटीबायोटिक या एनसेड दवाएं हैं या डिप्रेशन से संबंधित दवाएं हैं, इनके ओवरडोज से भी यूरिन रिटेंशन की समस्या हो सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिक कंडीशन होती हैं जैसे कि आपका पेरिफेरल नर्वल लेशन हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाए, स्ट्रोक की समस्या हो। कुछ अदर कंडीशन में जैसे सर्जरी होना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, बेड रेस्ट, इन सारी घटनाओं से भी यूरिन रिटेंशन की समस्या हो। आइए अब जानते हैं कि जैसे कि किडनी स्टोन क्या होते हैं कि किडनी में स्टोन का बनना।
वैसे तो पथरी की जो समस्या होती है वो पानी ना पीने की वजह पथरी बनने की एक सबसे प्रमुख समस्या हो जाती है। सामान्यतः जो हम लोगों को 2 से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आप 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं रोज़ाना तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आपकी किडनी उतनी ही अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो किडनी है बिना रुके, बिना थके दिन भर में 24 घंटे में 120 लीटर से ज़्यादा जो आपका लिक्विड है, उसको फ़िल्टर करती है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे, उतनी अच्छी से जो हमारी किडनी की नेफ्रॉन कोशिकाएँ हैं, वो अपना कार्य रेगुलेट करेंगी। ठीक है, तो किडनी स्टोन भी हो जाते हैं कई कारणों से, जैसे इसके भी सिम्पटम जैसे देख लीजिए फ़ीवर होना, स्टमक पेन होना, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन होना, ठीक है? चक्कर आना, डिज़ीनेस, ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, ठीक है, बैक एक, पीठ का दर्द होना, वोमिटिंग होना और भी सारे सिम्पटम हैं जो किडनी स्टोन के सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि किडनी स्टोन्स या फिर यूरिनरी रिटेंशन की जो समस्या है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी में एक आध बार हुआ तो ठीक है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन या आए दिन ये समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में जो मरीज़ है उसको जाँच भी करानी चाहिए। तो उसमें सबसे जो पहली जाँच होती है वो होती है आपका यूरिन कल्चर, पेशाब का सैंपलिंग यानी यूरिन सैंपल दिया जाता है, यूरिन कल्चर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा सीरम ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, इनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, पोटेशियम लेवल क्या है, सोडियम लेवल क्या है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, यूरिन सैंपलिंग हो गई आपकी। इसके साथ अगर ज़्यादा दिक्कत रहती है तो इमेजिंग स्टडी जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं, डॉक्टर अपनी ज्ञान के और ज़रूरत के आधार पर वो सारी चीज़ें भी करवाते हैं। तो ये तो बात हुई डायग्नोसिस के। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिन रिटेंशन की समस्या में कौन-कौन से ट्रीटमेंट, कौन-कौन सी दवाएँ दी जाती हैं। तो यूरिन रिटेंशन की समस्या में सबसे पहली जो दवा दी जाती है, वो होती है कोई ना कोई डायूरेटिक्स दवा। दोस्तों डायूरेटिक्स ऐसी दवाएँ होती हैं, जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आपको पता होगा कि वैसे तो नॉर्मली हम 1 से डेढ़ लीटर यूरिन पर डे डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन यूरिन रिटेंशन की समस्या में या कुछ और स्पेशल कंडीशन में डॉक्टर हमें डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे कि हम 2 गुना या 3 गुना यूरिन पर डे डिस्चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूरिन रिटेंशन में दवा दी जाती हैं वो डायूरेटिक्स होती हैं और बहुत प्रकार की डायूरेटिक्स हैं, जैसे कि आप सबसे जो फेमस है लैसिक्स जिसको हम फ्यूरोसेमाइड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरथियाज़ाइड है, कैप्टोप्रिल है, इनालाप्रिल है, स्पाइनोलैक्टोन, मैनिनटोल, ये सारी दवाएँ डायूरेटिक्स के रूप में दी जाती हैं, जिससे यूरिन का प्रेशर बढ़ता है और यूरिन अच्छे से पास होता है। इसके अलावा कुछ नए फ़ॉर्मूलों में बात कर लें तो अल्फोजोसिन एक फ़ॉर्मूला है, अल्फो के नाम से या अल्फोसिन के नाम से दवा मार्केट में अवेलेबल है, 10 एमजी की दवा होती है और इसको शाम-शाम लेना होता है। शाम को इसलिए लेना होता है कि इससे भी जो है ये दवा जो है प्रोस्टेट पे काम करती है और जो भी यूरिन के फ्लो को ईज़ी करती है, स्मूथ करती है, जिससे यूरिन जो है अच्छे से हो जाए। लेकिन इसका एक बैड इफ़ेक्ट ये भी है कि इससे ब्लड प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कभी-कभी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या या उलझन या डिस्कम्फर्ट जैसी का समस्याएँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप एल्कलाइज़र दवाएँ भी ली जाती हैं, डॉक्टर हमें एल्कलाइज़र सिरप लिखते हैं, जैसे कि एल्कोसॉल सिरप है, फेमस ब्रांड है। यूरिन एल्कलाइज़र सिरप से क्या होता है, जो हमारे यूरिन का पीएच लेवल है, उसमें सोडियम, पोटेशियम की जो मात्रा है, वो बैलेंस होती है, जिससे यूरिन का फ्लो अच्छे से बनता है और यूरिन करने में हमें आसानी होती है, पेन नहीं होता है, जलन भी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और दवाएँ हैं, जैसे यूरिक एंड कैम्सिक सिरप, इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, इनका एक सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है और ये दवा भी हमें कम से कम 15 एमएल पानी में 10 एमएल दवा मिलाकर सुबह-शाम लेनी होती है और इससे भी हमें पेशाब में जलन या किडनी से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, उसमें अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक की बात करें तो नीरी सिरप आती है, नीरी केप्टी सिरप आती है एमिल फार्मा की। तो यूरिन रिटेंशन से संबंधित या यूटीआई से संबंधित, किडनी से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा बैजनाथ की बात करें, डाबर की बात करें, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, चंदनाशव के नाम से सिरप आती है, जिसका असर बर्निंग म्यूक्रेशन पर या बर्निंग यूरिनेशन पर, ब्लीडिंग पाइल्स में ब्लड यानी कि यूरिन में ब्लड आना
यूरिन प्रॉब्लम्स में, किडनी की समस्या में या किडनी स्टोन में भी चंदनासु सिरप बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिखाती है। इसके साथ-साथ कुछ और आयुर्वेदिक दवाएँ जैसे कि बैजनाथ, चंद्रप्रभावटी, ये सारी दवाएँ भी अच्छे से काम करती हैं। तो ये दवाएँ तो खासकर यूरिन के फ्लो को मेंटेन रखती हैं, यूरिन के में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुछ आपको एंटीबायोटिक जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यूटीआई एंटीबायोटिक्स और साथ में पेन किलर्स जिससे कि आपको दर्द से राहत मिले, इन सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी हमारी यूरिन रिटेंशन के बारे में। अब इससे बचने के लिए आप कुछ परहेज या कुछ सेल्फ केयर एडवाइस आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, खट्टे फलों और खट्टे जूस का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है कि हमारे किडनी के लिए सिट्रस फ्रूट जिसमें कि अच्छी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम रहता है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और यूरिनेट रेगुलरली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशाब लगी है, आप किसी बहाने से जो पेशाब को रोक के रखे हैं, तो यूरिन को होल्ड नहीं करना है। जैसे ही आपको फ़ील होता है, तैसे ही यूरिन डिस्चार्ज कीजिए। इससे भी इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अपने जो प्यूबिक एरिया है उसको साबुन से या डिटर्जेंट से साफ नहीं करना चाहिए। हमारी सोच रहती है कि हर जगह की सफाई होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम प्यूबिक एरिया में डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस या यूरिनरी ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं किडनी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में। दोस्तों आजकल किडनी की समस्या हर व्यक्ति को है। लगभग हर व्यक्ति किडनी से संबंधित बीमारियों से परेशान है। हर साल मार्च 14 को वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किडनी से जुड़ी समस्याओं, बीमारियों से बचाव और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बता दें हाल ही में आई एक स्क्रीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ किडनी डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 17% आबादी क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित है। जबकि अगर देखा जाए तो एक्यूट किडनी डिसीज जैसे कि नॉर्मल किडनी की समस्याएं हैं तो ये आंकड़ा डबल हो जाता है। ये अध्ययन देश भर से किए गए 6120 सैंपल को लेकर किया गया है। 6120 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उनसे ये अनुमान लगाया गया कि लगभग कितने लोग हमारे देश में किडनी की समस्याओं से प्रभावित हैं, जिसमें पता चला कि लगभग 17% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो किडनी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों ये अनुमान या ये आंकड़ा एक डराने वाला आंकड़ा है क्योंकि एक खराब किडनी शरीर में कई गंभीर बीमारियों को पैदा करने का काम करती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो यूरिन रिटेंशन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।